बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 7 खिलाड़ियों ने आरोप लगाते हुए जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका पूरा मजमून अब सामने आ गया है। इसके मुताबिक आरोपी सिंह द्वारा पेशेवर सहायता के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की गई थी। इसके अलावा उनके साथ छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना और शारीरिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में भी किया गया। इसमें एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण का आरोप है, लेकिन उसकी एफआईआर उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है। उनके पिता का कहना है कि यौन उत्पीड़न के बाद से उनकी बेटी अभी तक पूरी तरह से परेशान रहती है। नाबालिग की पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है, तस्वीर लेने के बहाने आरोपी ने उसे कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचा, उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने स्पष्ट रूप से आरोपी से कहा कि वह पहले ही उसे बता चुकी है कि उसे किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। अब आइए आपको सुनाते हैं 6 बालिग पहलवानों के आरोप। पहली शिकायतकर्ता पहलवान। एक दिन जब मैं होटल के रेस्तरां में रात के खाने के लिए बाहर थी तो आरोपी ने मुझे अलग से अपनी खाने की मेज पर बुलाया। मेरी सहमति के बिना मेरी छाती पर अपना हाथ रखा और गलत तरीके से मुझे पकड़ा और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर ले गया। मेरे लिए यह सदमे जैसा था। आश्चर्यजनक रूप से अभियुक्त वहीं नहीं रुका और फिर से अपना हाथ ऊपर की ओर मेरी छाती पर ले गया। उसने गलत तरीके से पकड़ा और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया और फिर 3-4 बार वह अपना हाथ मेरी छाती पर ले गया। ब्रजभूषण सिंह के डब्ल्यूएफआई कार्यालय में उसने मेरी सहमति के बिना मुझे मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों पर गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैं उस क्षण कांपने लगी। जब हम बैठे थे तो वह मेरे पैरों को अपने पैरों से छू रहा था, मेरे घुटनों को छुआ। उसने मेरी सांस को जांचने के बहाने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और फिर हाथ को मेरे पेट तक सरका दिया। उसका एकमात्र इरादा गलत तरीके से छूने का था, मेरी मोडेस्टी भंग करने का था। शिकायतकर्ता पहलवान नंबर 2। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी, आरोपी यानी सिंह मेरे पास आया और आश्चर्यजनक रूप से झुका और मेरे कोच की अनुपस्थिति में मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ छाती पर रख दिया, फिर पेट तक हाथ को सरका दिया। उसने मेरी सांस की जांच के बहाने ऐसा किया। फेडरेशन कार्यालय जाने पर मुझे आरोपी यानी सिंह के कमरे में बुलाया गया था। मेरे भाई जो मेरे साथ थे को साफ तौर पर दूर रहने के लिए कहा गया था। अभियुक्त सिंह ने अन्य व्यक्तियों के जाने पर दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। पहलवान नंबर 3। उसने फोन पर मेरे माता पिता से बात कराई क्योंकि उस समय मेरे पास कोई निजी मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी सिंह ने मुझे बिस्तर पर बुलाया जहां वह बैठा था और फिर अचानक उसने बिना मेरी अनुमति के, बिना मुझसे पूछे जबरदस्ती गले लगा लिया। अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट्स खरीदने की पेशकश करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। पहलवान 4। मुझे आरोपी ने बुलाया, मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे नाभि तक सरका दिया। चूंकि आरोपी यानी सिंह हमेशा गलत बात या फिर इशारों की तलाश में रहता था, लड़कियां जिनमें मैं भी शामिल थी सामूहिक रूप से नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए अकेले नहीं जाने पर सहमति बनी। पहलवान 5। जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी के कारनामों से दंग रह गई, क्योंकि वे बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। पहलवान 6। मेरे साथ एक तस्वीर क्लिक कराने के बहाने
उसने मुझे मेरे कंधे से खींच लिया। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की। चूंकि आरोपी के व्यवहार से मैं सहज नहीं थी, मैंने चंगुल से बचने के लिए बार बार उसके प्रयासों का विरोध किया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की। इस पर उसने धमकी दी कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलने क्या तूने?